हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो परीक्षा का जो 23 अगस्त का पहली शिफ्ट का पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सभी 150 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों के मन में अगर किसी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि करके। पहला है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की में मुंह करके खड़े हैं? तो इसका आंसर होगा दक्षिण। ठीक है। दूसरा है, खाली सिर्फ आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? शुरुआती बिंदु से वह 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण दर्शाते हैं। नामांकित अभ्यर्थी कितने? 8550 और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी जो है वो 5700। ठीक है। और अंदर यहाँ पे दिया गया है ये यस टी वी इनका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है। इधर नीचे लिखा है संस्थान यस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब देखिए, इसका आंसर जो है वो मैंने नीचे लगा दिया 399। लेकिन कैसे निकलेगा वो हल्का सा आपको बता दें। इसमें पूछा गया यस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या। यस और पी से यहाँ उत्तीर्ण वाले ये संख्या है तो 5700 का, ठीक है, गुणे। अब यस कितना है? यस कितने परसेंट है? 16%, तो 16/100 ये निकाल लीजिए। और पी से कितना है? पी में है आपका 18%, तो 18/100 दोनों का निकाल के यहाँ पे जोड़ लीजिए। उन दोनों को जोड़ के और इसी तरीके से टी और आर से नामांकित में कितने 8550 हैं। ठीक है। इसमें टी और आर कितना है? टी है 8%, तो 8/100 से गुणा करिए इसमें। ठीक है, 8/100 से गुणा करिए। ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए। और फिर उसमें आर में कितना है? आर है आपका 10%। ठीक है, तो 8550 में 10 से गुणा करिए, 10/100 से। और इन दोनों को जोड़ के, इधर वालों को जोड़ के और इधर वालों को जोड़ के घटा दीजिए, 399 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें देखिए कथन एक है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ट्रे एक कठिन खेल सकती है। ठीक है। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। ठीक है, ये यहाँ पर ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो देखिए बाकी दोनों है वो, ये देखिए त्रिकोण, वृत्त और वर्ग ये द्विविमीय है, मतलब 2 डायमेंशन है। ठीक है। और गोला जो है वो 3 डायमेंशन है, तो बेमेल कौन सा होगा? गोला होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्क्रैबल को ये संख्या दी गई के रूप में कूटबद्ध किया जाता तो उसी भाषा में स्टंड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका आंसर ये होगा सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा बुआ। ठीक। नेक्स्ट है, अगला अक्षर क्या है? पी क्यू टी। अगला अक्षर जो होगा वो होगा यू। पर्दे से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है स्लेट्स से। ठीक। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है किससे? स्लेट्स से। नेक्स्ट है, साबुन का संबंध साफ सफाई से उसी तरह इत्र का संबंध है। किससे संबंध है? गंध से। ठीक है। आगे देखिए, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर होंगे? देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर अगर आप खड़े हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलते हैं तथा 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग देख लीजिए, 35 आंसर इसका आएगा। ठीक। नेक्स्ट है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 164। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ग्रेटर देन क्यू बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी लेसर देन क्यू बराबर पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, तो 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 720 होगा यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 डी। नेक्स्ट है,
दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा GW12H। नेक्स्ट है, दी गई संख्या में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 49। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? ठीक है, तो ये है ब्लूप्स। ठीक है, ब्लूप्स। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, निम्न दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें पिछड़े माने जाने वाले व्यक्ति शिक्षित नहीं है। इसमें लिखा है कि पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 22। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे HCF बताना है इन संख्याओं का 0.05, 0.5, 0.25, 1.25। इसका जो HCF होगा वो होगा 0.05। नेक्स्ट है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो ऐसी संख्या होगी 507। नेक्स्ट है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? इसका आंसर होगा 25%। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लागत को को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? इसका जो आंसर होगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हानि प्रतिशत होगा 1 सही 19/81। नेक्स्ट है, 2 प्रकार के चावल की दर ₹11 प्रति किग्रा और 21 रुपये प्रति किग्रा है। 17 प्रति किग्रा की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपके 8 वर्ष में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 100। नेक्स्ट का है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में करते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगी? तो इसका आंसर होगा 60। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, यहाँ पर 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 120 सेंटीमीटर। मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग चाहें तो बाद में मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, 67 मीटर लंबी 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये होगा 6.7 सेकंड। नेक्स्ट है, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की कितनी है? 8,000 और 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो यह है 22%। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में, अगर देखा जाए तो इसका होगा आंसर डी 2522। नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% वर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो 10,950। नेक्स्ट है, 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? तो इसमें है 71.25 रुपये। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य जो होगा वो होगा 35,000 रुपये। ठीक है, 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं, यदि x और 1/x का औसत यम है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2m² - 1। ठीक,
नेक्स्ट है, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका होगा 16। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ने 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? 40 रुपये था। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आपके पास एक नियमित विंस फलक ठीक है और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 शतक फलकों को काटता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? पंचभुज, पेंटागन। ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें होगा 21 होगा। ठीक है, 21। आगे देखिए, दिए गए चित्र में निम्नलिखित घनों क्यूब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्यूब की संख्या जो है वो है 24। टोटल कितनी होगी? 24। नेक्स्ट है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 26 होगी। ठीक है। नेक्स्ट, विषम को चुनिए, इसमें ए और जेड। नेक्स्ट है, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या जो है वो हो गई 16। नेक्स्ट, अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार से संबंधित है? माँ होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। सही संयोजन है पहला सेब, दूसरा केला, तीसरा खजूर, चौथा चेरी। अगला है, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा डी वाला। ठीक। नेक्स्ट, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 8 और 27 होंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेट सेट महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है? इसमें होगा तीसरा वाला। इसमें है कौन सा सेट महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है? ठीक। नेक्स्ट है, सादृश्य पूरा कीजिए। दस्ताने, हाथ, मोजे, पैर। ठीक। सादृश्य पूजा कीजिए। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्षयान, गोताखोर, पनडुब्बी। एक सिलेंडर को उसकी अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार दीर्घवृत्त होगा। यदि कैट का कोड DBU है तो DOG का डॉग का कोड क्या होगा? EPH होगा। कोड के अनुसार अंक 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCDE द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, तो B + E - D + A का मान ज्ञात कीजिए। 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 3 6 18 72 360। अगली होगी 2160। 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDE और F में 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है और E का पिता है। F E की दादी है और एक गृहिणी है। C एक वकील है और A से विवाहित है। B पुरुष नहीं है। B E से किस प्रकार संबंधित है? माँ होगी उसकी। ठीक है, सिर्फ आंसर बताने हैं इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको देख रहे हैं। ठीक है। एक और अजगर ही लख, एक और मगराए, बिकट बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन प्रकृतियों में प्रयुक्त रस है भयानक रस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो रूपक नहीं है, बाकी श्लेष, अनुप्रास, यमक ये तो तीनों शब्दालंकार होते हैं। ठीक है। रूपक जो है वो अर्थालंकार में आएगा। ठीक है। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है दुर्लभ और उत्पत्ति। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक का। ठीक है, बाकी 3 तो हैं, फिर विवश नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। ठीक। क्या भूलूं के याद करो हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? पहला। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वय प्लस वृद्ध। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? नंदकिशोर आचार्य। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्षीर। ठीक, बाकी तो है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? टा नहीं है, बाकी सारे ता था दादा ये तो सारे दंत्य हो जाएंगे। ठीक है। मैंने आम खा लिया, टा होगा
तालव्य होगा टा, ठीक है। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है आसन्न भूतकाल। किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, अनन्य। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द हैं धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलाक। तो आका, आकू, आक और का, छिलका मतलब लास्ट है। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। आधे क्वेश्चन हो गए, आगे है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, नरेंद्र। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध शब्द रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। अनावर्त शब्द का भिन्नार्थक क्या है? ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान। असोच असौच शब्द का सही विकल्प, बिना सोच के अशुद्धि। आग लगाने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगने पर कुआं खोदना। जिससे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। अब गद्यांश दिया गया है, इसके प्रश्न के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, सीधे आंसर देख लेते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संकाल है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। 95 है। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि उससे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? 2500 रुपये, ठीक है। कितना था? 2500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एग्जामिनेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, कुटबद्ध किया जाता है, तो रिटेन को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ये डी वाला, ठीक है। एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पे। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो 45 छात्र होंगे टोटल। के एल की पत्नी है, एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की माँ है। ओ का के साथ क्या संबंध है? तो सास होगी। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए। 6, 24, 120, 720, तो इसकी होगा 5040। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में विषम बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो होगा 472। नेक्स्ट है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें लगेगा 5 घंटा। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्याएं कौन सी हैं? तो 2160 होगी। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या होगी 171। नेक्स्ट है, इंसेक्ट को इस तरीके से लिखा जा सकता है, हाउसली को इस तरीके से लिखा जा सकता है कूट में, तो बटरफ्लाई को किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन ए। यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है, तो 82143 को कैसे लिखा जाएगा? JDCFE, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना है? तो बी का वजन होगा 20 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो उसमें होगी 15। नेक्स्ट है, दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है जो लोक निर्माण विभाग PWD अपनी चरण 2 परियोजनाओं के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, इसका जो आंसर होगा 108 का, वो होगा 5892 करोड़ रुपए, ठीक है। सिर्फ आंसर देख लीजिए। अगला है, वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में, तो पी वाई के किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 1782। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के के साथ क्या संबंध है? बहन होगी उसकी, ठीक है। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? उत्तर पश्चिम से, ठीक है।
ठीक। नेक्स्ट है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? नथानियल हार्थोन। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? स्नैपचैट में। नेक्स्ट है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? कांचीपुरम। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। 117 क्वेश्चन नंबर GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है? सिगफ्रीड लाइन। नेक्स्ट है विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ दिए गए। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? बॉम्बे, मुंबई। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20 लाख रुपए। डैश है इमेज फिशिंग में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग। ठीक है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जाग्रेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल नहीं है, बाकी तो तीनों है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? जल प्रदूषण। नेक्स्ट है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। ठीक है। पुस्तक ए लाइट मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है सूर्य प्रकाश का विकिरण बिखराव। ठीक है। रमन सुब्बाराव जिसका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो ये थे क्रिकेट से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा। यहाँ पे 141 का गुणात्मक होगा। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं और प्रक्रियाओं के आधार पर उनके गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने के लिए सहायता करती हैं। BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। स्पीयर फिशिंग विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरों को डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। अगला है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000 में। ठीक है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रस कुक। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए? तो वारली है तो महाराष्ट्र में ही होगा। ठीक है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर? तो चिकन कढ़ाई जो है चिकनकारी वो है लखनऊ की। लास्ट क्वेश्चन है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो इस तरीके से 150 के 150 प्रश्न हो गए। बहुत जल्दी से मैंने एक तरीके आंसर ही दे दिया। अगर आप लोग कहेंगे सॉल्यूशन के लिए जैसे जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है वो भी मैं दे दूंगा, और अगली जो शिफ्ट आएंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।